हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आदि शर्मा जीएस प्लेनेट ऑफिशियल परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, एक छोटी सी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो उन सभी बच्चों के लिए जो एनवीएस लैब अटेंडेंट की तैयारी कर रहे हैं और 15 क्वेश्चन जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जाम में आपके 120 नंबर का जो पेपर होना है उसमें से 15 क्वेश्चन आपके जीके से रिलेटेड आने हैं। बच्चों के बहुत सारे डाउट्स थे जीके के ऊपर कि सर जीके का क्या लेवल रहेगा। स्टैटिक जीके की बात करें तो कितने क्वेश्चन 15 में से कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे और उनकी तैयारी कैसे करें, कौन कौन से टॉपिक पढ़ें लास्ट टाइम पे, क्योंकि जीके अनलिमिटेड है, पढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो और करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, सारी चीजें पूरे विश्लेषण के साथ बताऊंगा इस क्लास के अंदर। जुड़े रहना लास्ट तक, ठीक है जी। और ये परचम बैच है। अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंस मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा आपको कि क्या चीज आपको यहां से मिल सकती है 299 में, है ना। टेस्ट सीरीज बाकी आप सभी परचेज कर सकते हो। 199 में टेस्ट सीरीज है। पेपर में जाने से पहले इस टेस्ट सीरीज के जो ये 15 मॉडल पेपर हैं इनको जरूर लगा लीजिए आप। जैसे ही एग्जाम डेट आएगी इन 15 मॉडल पेपर के जो सॉल्यूशन होंगे, आंसर की डली हुई है, सॉल्यूशन हमने नहीं डाले थे क्योंकि इनके सॉल्यूशन वाईटी के ऊपर करवाएंगे, है ना। लेकिन हाँ, आप खुद से इन पेपर को लगाओ और ये जांचो। देखो, एक होता है यूट्यूब पे प्रैक्टिस करना जहां हमें अंदाजा नहीं लग पाता कि हमारे कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं, कितने गलत हुए हैं, और ना टाइम की बाउंडेशन होती है। यहाँ टाइम की बाउंडेशन होगी, पूरा आपका पेपर चलेगा, है ना। आप कितने क्वेश्चन ठीक कर पा रहे हो, ये 15 मॉडल पेपर लगाओ। साथ साथ में सब्जेक्ट वाइज भी सारी चीजें डाल रखी है इसके अंदर। 199 में है, जरूर एक बार लगा के जाना टेस्ट सीरीज पेपर में जाने से पहले, है ना। कहाँ मिलेगा? जीएस प्लेनेट ऑफिशियल ऐप के ऊपर मिलेगा। लोगो ध्यान से देख लो, ऐसा लोगो है। बाकी ये मेरे नंबर आप सभी के पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं। चलो जी, ठीक है जी, देखते हैं। एनवीएस लैब अटेंडेंट की बात करें तो जीके के आपके आएंगे टोटल 15 क्वेश्चन। अब इन 15 क्वेश्चन का डिवीजन अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर पेपर 2022 वाले पेपर के अकॉर्डिंग भी अगर हम देखें तो कैसे क्या क्वेश्चन कहां से बनने वाले हैं। आपने कहा सर इन 15 में से 4 से 5 क्वेश्चन फिक्स हैं, कहां से आएंगे? करंट अफेयर से आएंगे। कहां से आएंगे? करंट अफेयर से आएंगे। 7 से 8 क्वेश्चन सीधा सीधा आपको देखने को मिलेगी जो स्टैटिक जीके होती है वहां से, और करीब 3-4 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री यहां से आने वाले हैं। तो आप कहोगे कि सर इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, इंपॉर्टेंट ये है, यानी आपके 12-13 क्वेश्चन तो सीधा सीधा यहीं से आने हैं, करंट अफेयर और जो स्टैटिक जीके होती है वहां से। अच्छा, जीके में 15 में से 10 भी ठीक करते हो तो आपका स्कोर बहुत बढ़िया माना जाता है कि आप सुपर इंटेलिजेंट बच्चे हो, है ना। तो फोकस पॉइंट आपका क्या रहना चाहिए, आपको यहां से नजर आ गया होगा। अब सर एक एक करके सॉल्यूशन करते हैं, एक एक करके सॉल्यूशन करते हैं करंट अफेयर की। करंट अफेयर की बात करें, आपको बच्चे 2024 का जनवरी से लेके जुलाई तक का, जो ये जुलाई हो गई अभी, है ना, जब तक एग्जाम होगा जुलाई जा चुकी होगी, है ना। जनवरी से लेके जुलाई तक का 7 महीने का जो करंट अफेयर है वो आपको पढ़ लेना है, कैसे भी करके पढ़ लेना है। जीएस प्लेनेट ऑफिशियल ये जो परिवार है ये भी आपके लिए यूट्यूब के ऊपर भी इस चीज से रिलेटेड मैराथन क्लासेज एग्जाम से पहले हम डाल देंगे, ठीक है। बाकी पेड बच्चों के लिए पीडीएफ टाइप हो चुकी है, उनको वो भी मिल जाएगा। और 2023 के भी कुछ इंपॉर्टेंट घटनाक्रम अगर 200-300 क्वेश्चन बनते हैं मेन वो भी आपको याद कर लेने हैं। हो सकता है पिछला साल का पूछ लिया जाए आपसे। बाकी चांसेस हैं कि यहीं से आ जाएंगे सारे क्वेश्चन, है ना, इसी साल के घटनाक्रम, क्योंकि इस साल में बहुत कुछ हुआ है। अब आगे चलते हैं सर। स्टैटिक जीके के जो 7-8 क्वेश्चन आने हैं वो 7-8 क्वेश्चन आपको मैंने 25 मेन टॉपिक लिखे हैं। इन 25 टॉपिक से आपके सारे क्वेश्चन, इन 25 टॉपिक से आपके सारे क्वेश्चन इन्हीं में से, यानी 7-8 जो आपके क्वेश्चन आने हैं सारे यहीं से आ जाएंगे। टॉपिक कौन कौन से हैं ध्यान से देख लो। जिसने नहीं किया है आप कहोगे कि सर ये तो हमने भी नहीं किया है, पेड बच्चों ने भी नहीं किया है। कल से जो अपना परचम बैच है उसमें 1 घंटा रेगुलर, एक टॉपिक रेगुलर पढ़ाने वाला हूं परचम बैच के अंदर इन टॉपिक से रिलेटेड, है ना। अगर आप ये टॉपिक कर लेते हो तो समझ जाना कि जीके के अंदर 10-12 का स्कोर आप इजीली करोगे। आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो हैं, यूनेस्को की रामसर साइट्स हैं उनको पढ़ लेना है, जो राष्ट्रीय उद्यान हैं वो पढ़ लेने हैं, जितने भी भारत के रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, अनुसंधान संस्थान है वो पढ़ लेने हैं, अवार्ड्स हैं चाहे वो खेलों से संबंधित हो चाहे अन्य क्षेत्र से संबंधित हो वो भी आपको देख लेने हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं, महत्वपूर्ण दिन हैं वो भी आपको पढ़ लेने हैं। साथ साथ में टेम्पल, मंदिर हैं,
जो प्रमुख पुस्तकें हैं उनके लेखक हैं, इंपॉर्टेंट जो बांध हैं, कांग्रेस के अधिवेशन, इंपॉर्टेंट जो आपके त्योहार होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, एक ये टॉपिक हमें देख लेना है। साथ साथ में क्लासिकल डांस जो होते हैं, शास्त्रीय नृत्य, साथ साथ में जो फोक डांस होते हैं, लोक नृत्य होते हैं, है ना, वो सारे हमें देख लेने हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, कौन सा वाद्य यंत्र और उससे जुड़े हुए कौन सी पर्सनैलिटी है जो उस वाद्य यंत्र से संबंधित है। ऐसा क्वेश्चन पिछली बार भी आए थे, सीधा सीधा पूछा गया था कि बताओ ये जो व्यक्ति है इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से, हारमोनियम से है, बांसुरी वादक है, क्या है। ठीक है, चित्रकला देख लेनी है। खेल, ये बड़ा टॉपिक है, थोड़ा खेलों के बारे में, खेलों के चाहे आप उनके खिलाड़ियों की संख्या पूछ ले प्रत्येक पक्ष की तरफ, या खेलों के ग्राउंड पूछ ले कहाँ क्या कुछ है ना, ये चीजें खेलों से संबंधित, खेलों के पुरस्कार पूछ ले आपसे, है ना, ये सारी चीजें खेलों के अंदर आपको करनी है। अंतर्राष्ट्रीय जितने आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये इंटरनल ऑर्गेनाइजेशंस में 3 चीजें आपको जरूर याद रखनी है। उनका हेडक्वार्टर कहाँ है, उनमें टोटल मेंबर कितने हैं, और उनके एस्टेब्लिश कब हुए थे, उनकी स्थापना कब हुई थी, है ना। साथ साथ में केंद्र सरकार की, ये करंट अफेयर का भी टॉपिक मान सकते हो, लेकिन 2014-15 से आगे की जितनी भी योजनाएं हैं वो सारी आपको मेन याद कर लेनी है। साथ साथ में नदियों और उनके किनारे बसे शहर वो कर लेने हैं। प्रमुख दर्रे आपको देख लेने हैं, भारत के, हिमालय के, है ना। विश्व के, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, सीधा सीधा देश बोलेंगे, राजधानी पूछेंगे, या फिर उसकी करेंसी पूछेंगे, मुद्रा पूछेंगे। ठीक है भाई। और साथ साथ में जितनी भी इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशंस हुई हैं, महत्वपूर्ण क्रांतियां हुई हैं, वो सारी चीजें आपको देख लेनी है। प्रमुख बंदरगाह भारत के, साथ साथ में जो जनगणना टॉपिक है इसको ध्यान से देख लेना है, यहां से क्वेश्चन हर एग्जाम में बनता है। और ये दो टॉपिक हैं, ये सीधा सीधा आपके हिस्ट्री और पॉलिटी से रिलेटेड है। यानी मैंने बताया था ना, पॉलिटी के भी 1-2 क्वेश्चन, जैसे पिछली बार 3 क्वेश्चन सीधा सीधा आर्टिकल से पूछे गए थे। आर्टिकल 39A पूछा गया था, आर्टिकल 40 पूछा गया था, आर्टिकल 50 पूछा गया था, आर्टिकल 51 पूछा गया था, है ना। तो महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद हैं, मेन करीब 150-200 अनुच्छेद सीधा सीधा रट लेने हैं आपको यहां से। और जितने भी धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय नेशनल मूवमेंट हुए थे, रिलीजियस और आपके सोशल नेशनल जो मूवमेंट हुए थे, अच्छा किसने कौन सी सोसाइटी की स्थापना की, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, आर्य समाज की स्थापना किसने की, वो सारी चीजें भी आपको देख लेनी है। अच्छा, टॉपिक बहुत सारे बनते हैं, लेकिन ये वो मोस्ट इंपोर्टेंट 25 टॉपिक्स है जहां से आपके पूरा स्टैटिक जीके, यानी टोटल आपको 8 से 10 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन डील करने हैं, 8 से 10 स्टैटिक जीके, तो ये सिंपल मान के चलो 6 से 7 क्वेश्चन एज इट इज आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे, इन्हीं टॉपिक से देखने को मिल जाएंगे। अब आप कहोगे कि सर इनकी तैयारी कैसे करें, क्या कुछ करें, तो इनके लिए स्टैटिक जीके की जो अपना फोल्डर बना हुआ है अपने परचम बैच के अंदर, इन स्पेशल इन 25 टॉपिक्स के ऊपर क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूं, कल से ही डालनी स्टार्ट कर रहा हूं। और पेपर से पहले आपको ये सारे 25 के 25 टॉपिक जो हैं ये आपको मैं मुंह जुबानी याद करवा दूंगा। और बाकी कल से स्टैटिक जीके के दो स्टैटिक जीके की दो क्लासेज आपकी स्टार्ट होनी है ना। एमसीक्यू सेशंस के रूप में रात को मैं भी लेने वाला हूं, लगभग 8 बजे करीब टॉप इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चंस के, और सुबह के टाइम 10 बजे भी आपकी क्लास होनी है मधु मैम के द्वारा, है ना। उस क्लास को भी जरूर लगाना। और एक 20-20 क्वेश्चंस के सेट की 2 क्लासेज मैं कल से डालने वाला हूं, उन क्लासेज का एक भी क्वेश्चन आप मिस मत करना, एज इट इज आपके पेपर में रखा मिलेगा। तो ये था आपकी पूरी, मैंने एक जो मेन टॉपिक थे वो सारे आपको लिख के बताए हैं, आपको खुद से भी करने हैं, जो हम करवा रहे हैं वहां से भी कर लेने हैं। बाकी स्टैटिक जीके के बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ स्टैटिक जीके के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मैंने इस टेस्ट सीरीज के अंदर भी लगवा दिए हैं, 1000-1500 के करीब, उनको भी लगा लेना है, उनको भी एक बार उनकी भी प्रैक्टिस कर लेनी है आपकी। और ये मॉडल पेपर भी लगा लेना है, 199 के अंदर आपकी पूरी टेस्ट सीरीज ये अवेलेबल है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ मिलूंगा, नई रणनीति के साथ, नई अपडेट के साथ। तैयारी में लगे रहो, एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है, एनटीए एक्टिव हो चुकी है, और हमें अपना सिलेबस भी कवर करना है, प्रैक्टिस भी करनी है, और सिलेक्शन भी लेना है। जय हिंद बच्चों।